जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको सांसारिक तथ्यों के बारे में 2 शब्द बता रहा हूँ। आप उसके ऊपर ध्यान दें, सुने और समझें। जीवन भगवान का दिया हुआ है और इस जीवन में इंसान को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण का अहंकार था। रावण जैसा विद्वान पंडित न इस पृथ्वी में है, न होगा और न हुआ है। रावण एक महान विद्वान पंडित थे, लेकिन सिर्फ उनके एक अहंकार की वजह से, एक चूक भी कह सकते हैं हम, या अहंकार, उसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। इसी तरह हमको भी जीवन में कभी अहंकार नहीं करना है। भगवान का ये दिया हुआ जीवन उसे व्यर्थ ही न जाने दें। माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा, बड़ों की आज्ञा का पालन, गौ सेवा, दुखी इंसान की सेवा, निर्बल प्राणी को किसी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं तो वो मदद हमें करनी चाहिए। जीवन एक अनमोल है। जीवन हमें ऐसा दोबारा नहीं मिल सकता है। ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है। उस प्रसाद को हम प्रसाद समझकर अगर खाते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल होगा, अन्यथा व्यर्थ है। प्रसाद का मतलब है प्र यानी प्रत्यक्ष, सा यानी साक्षात, द यानी दर्शन। भगवान का दिया हुआ जीवन एक प्रसाद है। उस प्रसाद रूपी जीवन को हम प्रसाद की तरह ही ग्रहण करें, न कि खाने की तरह। गौ रक्षा, आजकल हर किसी के जुबान पे एक ही बात आती है कि हम गाय माता की रक्षा करें। गाय एक पूजनीय है, पहले हमारी माता है, उसके बाद गौ माता। गौ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। गाय के अंदर 33 कोटि देवता का वास है। 33 कोटि देवता का वास। हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हम कहीं पे भी अगर जाते हैं और हम गाय का अनादर करते हैं तो हम कहीं पे भी मंदिर में जाएं, उसका कोई पुण्य नहीं है, कोई फल नहीं मिलना है। आप गाय की रक्षा कीजिए। गाय का पूजन जैसे भी हमसे हो सकता है, हम गाय का पूजन करें, गाय की रक्षा करें। गौमूत्र का हम सेवन करते हैं, गाय का दूध हम पीते हैं, गाय का गोबर से हम खाना भी बनाते हैं। गाय हमें जितना देती है, हम उसका कुछ उपयोग करते हुए भी हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। हम पैसे से खरीदते हैं गाय की चीज़ें, गाय का दूध, गौमूत्र वगैरह, लेकिन हमारी भावना गाय की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए जैसे हम गौ का दूध पीते हैं, हम हष्ट पुष्ट होते हैं, और तो जिस तरह से गाय का दूध और गौमूत्र का सेवन करते हैं तो हमारी भावनाएं उसी प्रकार होनी चाहिए। हम गाय की रक्षा करें। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख और दुख। इस सुख दुख में इंसान ने अगर सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख दुख में अगर हम अपना धैर्य खो देते हैं, उस धैर्य से हम अगर रास्ता भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं, तो वो जीवन में कभी हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर धैर्य खो दिया हमने तो हर तरह से इंसान पतन की ओर ही जाता है। उसके दिमाग में शक होता है,
हर किसी के प्रति शक की भावना अगर हमारे में उत्पन्न होती है, कहीं बीज बो दिया जाता है हमारे डगमगाने से, तो हमारा जीवन नर्क की ओर जाता है, हमारा पतन होता है, हमारे परिवार का पतन होता है। इसलिए इंसान को कभी सुख दुख में अपना धैर्य नहीं खोना है। स्वर्ग और नर्क, जिस तरह से सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह स्वर्ग और नरक हैं। जिस तरह से हम सुख में भगवान का स्मरण करते हैं और दुख में भी हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप सुख में ही अगर ज़्यादा करते हैं तो दुख आएगा ही नहीं। उसी तरह स्वर्ग और नरक, स्वर्ग भी पृथ्वी पर है और नरक भी पृथ्वी पर है, लेकिन हमको उस हिसाब से, उस रास्ते से हमको चलना है। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं, हम दया की भावना रखें मन में, अच्छा कार्य करें, परिवार के साथ अच्छी तरह से हम रहते हैं, तो हमारा स्वर्ग ही यहाँ है। हम बुरे कामों में लिप्त हैं, गलत कार्य करते हैं, हम निंदा करते हैं, हर तरह से जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो हमारे लिए नरक भी यहीं पर है। इसलिए स्वर्ग और नरक दोनों को हम सही तोल के अगर हम चलते हैं जीवन में, तो सब अच्छा सा जीवन हम हमारा गुजार सकते हैं, हमारे परिवार को भी अच्छा सा साथ दे सकते हैं, परिवार के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं और भगवान का स्मरण करते करते हरि कीर्तन करें, सब कुछ कार्य हम अच्छा करें।